हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट एसेंस। और आज हम लव रीडिंग करने वाले हैं। लव रीडिंग में बेसिकली हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स आपकी तरफ, फिर चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या फिर क्रश हो या फिर आपके करंट पार्टनर हो, जो भी हो, हम उनकी फीलिंग्स जानेंगे, उनके नेक्स्ट एक्शंस जानेंगे, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। जो भी हार्ट आपको पसंद आए, ब्लू, रेड, ग्रीन, नॉट ग्रीन, सॉरी, येलो, you have to select and then we can go ahead with our reading. Okay, as you have selected, um, let's start with the pile 1. Okay, let me just put these two piles away and we're gonna start with this pile. Let's see what is the main theme of this person. Like आप अपने दिमाग में इस इंसान को सोच लें एंड ये रीडिंग उसके और आपके रिलेटेड रहेगी. सो नाउ थिंक अबाउट दैट पर्सन and let's see what universe wants to tell. Meeting with a stranger could be important. Okay, so यहाँ पे what I feel basically is that इस इंसान के साथ जो है आपके रिलेशनशिप जैसे भी शुरू हुए थे, लाइक यू नो, आप इनको नहीं जानते थे, आपके दोस्त के ओर से शुरू हुआ होगा ये रिलेशनशिप, या फिर किसी ने आपको मिलवाया होगा या कहीं पे आप ऐसे मिले होंगे. तो ये दोस्ती वाला रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे लोग ज़्यादा दिख रहे हैं कि जहाँ पे दोस्ती थी आप लोगों की इस इंसान से, एंड कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स पे तब्दील होती गई एंड देन नाउ यू आर इन अ रिलेशनशिप. बट इट सीम्स दैट दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग एंड राइट नाउ फॉर सम पीपल. आई थिंक उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ थोड़ा स्ट्रेंज हो गए हैं या फिर थोड़ी गैप आ गई है आप दोनों के बीच में, ये आप सोच सकते होंगे या फिर वो भी सोच रहे होंगे. बट आई डेफिनेटली फील कि ये रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था. तो दैट्स एन आइडेंटिफायर. अगर ये हो पा रहा है आइडेंटिफाई तो यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग और एल्स यू कैन मूव ऑन टू द सेकेंड पाइल. लेट्स सी जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. What else this person thinks of. Okay, so this much is enough. हमारा पहला कार्ड है आई वॉज हर्ट बाय यू. तो यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने कुछ पहल की हो और आपने कोई चीज़ ना भूली हो, या फिर कुछ तो है जिससे उनको हर्ट महसूस हो रहा है आपके ओर से, एंड उनको इसी वजह से जो है कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए दे वांट टू फिगर देम सेल्फ आउट कि एक्चुअली उनको चाहिए क्या आपसे, पर उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या हो रहा है. बट डेफिनेटली दे वर हर्ट and they are attracted to you sexually because we have the card of sexual desires. So that indicates this person was sexually or is sexually attracted to you. उनको आपके ख्याल आते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, एंड दे ऑल्सो फील दैट दिस लव इज़ रियली क्रेजी. कि ये किस प्रकार का प्यार है कि जहाँ पे स्मूथनेस नहीं है पर फिर भी वो अपने दिमाग में से आपका ख्याल नहीं निकाल पा रहे हैं, एंड दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग. बट स्टिल आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू. सो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो आपको समझते तो अच्छा होता, पर उनके खुद के हर्ट की वजह से वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या तो या कुछ. बट देर इज़ समथिंग विच इज़ एकिंग अबाउट दिस पर्सन. व्हाट एल्स. You have triggered me. Okay, so I think ये I was hurt by you and you have triggered me. दोनों hand in hand जा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, एंड दिस पर्सन इज़ हर्ट और अपसेट. मे बी ये आपको बता रहे नहीं बता रहे, आई डोंट नो, पर जो भी हर्ट वगैरह है उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो गए. बट स्टिल उनके दिमाग में आप चल रहे हो, आपके रिलेटेड डिज़ायर है, फिर उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, पर वो प्रोसेस में है चीज़ें सॉर्ट आउट करने के. ओके, दे आर लिटरली थिंकिंग अबाउट यू एंड आपने उनको पागल करके रखा है. लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू. ओके, सो इवन दो वो कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, पता नहीं आपके साथ कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, बट फिर भी एक बात पक्की है कि इंसान हेड ओवर हील्स है आपके लिए, आपको भूल नहीं पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर इन्वॉल्व्ड है मेंटली. ठीक है, हर्ट भी है पर इन्वॉल्व्ड भी है. तो लेट्स सी व्हाट एल्स कार्ड्स नीड्स टू टेल अस अबाउट दिस कनेक्शन.
Okay, see, it goes well with the hurt card. This person is hurt again. What are the next course of action of this person? क्या actions लेंगे ये आपकी तरफ? ओके, सो फार मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपसे रियूनाइट होगा अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप साथ में ही हैं इनके, या फिर रिलेशनशिप अभी तक बना नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ ये कुछ कदम उठाएंगे रिलेशनशिप बनाने के लिए। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं आप, तो वो सब पुरानी बातें भूल के नई चीज़ों में वो मन लगा लेंगे और स्मूथ करने की कोशिश करेंगे चीज़ें, बट कहीं ना कहीं इंटरनली उनको डिससेटिस्फाइड फील होता रहेगा। What else we need to know about this connection? इस कनेक्शन के बारे में हमें क्या जानने की ज़रूरत है डिवाइन? ओके, somewhat it seems toxic connection. समवॉट इट सीम्स कि आप दोनों को हर्ट होगा इस रिलेशनशिप में। वो हालांकि कोशिश कर रहे चीज़ें सॉर्ट आउट करने की, पर वो वर्क नहीं कर पा रहा है। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद से एक कार्मिक रिलेशनशिप है एंड यू बोथ नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, बट इंस्टेड ऑफ लर्निंग यू बोथ आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। तो अगर आपको लग रहा है कि एक न एक चीज़ बार बार हो रही है इस रिलेशनशिप में, इट्स बेटर टू लर्न एंड लेट गो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जाने देंगे तब तक आप नया सोल पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड सिमिलर फॉर दैट पर्सन, क्योंकि जो कार्मिक होता है ना, इट्स लाइक कि डायबिटीज़ जिनको होती है उनको चीनी काफ़ी अच्छी लगती है, मीठा काफ़ी अच्छा लगता है, और ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाता है, समवट लाइक दैट। ओके, इट्स नॉट द एक्चुअल कॉज ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ के काफ़ी कॉजेस है, बट दैट्स व्हाट आई एम गिविंग यू एज एन एग्जाम्पल। तो जो चीज़ हमें ना करने को बोला गया हो वो हमें बहुत टेम्पटिंग लगती है, तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ले और देखें चीज़ें, नहीं अगर वर्कआउट करें तो प्लीज़ मूव ऑन एंड हील, बिकॉज ये आप दोनों को अटका के रखेगा रिलेशनशिप, आप दोनों को आगे नहीं बढ़ने देगा, आप दोनों वहीं पे अटके रहोगे और ना खुश रह पाओगे ना दुखी हो, आई मीन दुखी तो होगे आप पर ना निकल पाओगे। सो डू दैट एंड सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। हील योर सेल्फ, शो योर सेल्फ सम लव एंड टेक केयर। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, पाइल 1। बाय बाय। पाइल 2, वेलकम बैक टू द रीडिंग। अगर आपने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है। आई एम रियली सॉरी फॉर ड्रॉपिंग इट। लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की सिचुएशन। अपने पर्सन को सोच लीजिए एक बार अपने दिमाग में, ताकि ये रीडिंग उनके रिलेटेड हो पाए, ठीक है। क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। ओह माय गॉड, ओके। सो यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे दिख रही है कि काफ़ी लोगों का क्रश है किसी पे एंड वो उसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। मुझे ना ऐसी नई नई वाइब आ रही कि रिलेशनशिप है नहीं पर होने वाला है, ऐसा लगता है। एंड दिस पर्सन इज़ लिटरली आपको लाइन दे रहे हैं, आपको देख रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सारी वो हिंट्स दे रहे हैं जो एक इंसान देता है जब वो रिलेशनशिप के लिए रेडी होता है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग सो फार फॉर दिस पर्सन। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि कोई उनके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है, पर जो रिलेशनशिप में है या फिर नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए ये चीज़ ये है कि शायद से आपके जो पर्सन है वो आपके कोई क्लोज़ दोस्त के साथ बात कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल रहे हो सकते हैं, पर आई डू फील अ पर्सन इज़ काइंड ऑफ टॉकिंग टू समवन एल्स जो आपके करीबी है। तो check it. Okay, let's see what else we can get from this person. क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में फिलहाल? I can't come to you now. Okay, why can't they come to them? It hurts so much. I have to let go you to find myself. I want out. The way I have treated was wrong. Don't wait for me. Oh my god, oh my god, oh my god. It is, wow, interesting how, as I said, कि आपको जो है ये इंसान किसी क्लोज इंसान से बात कर रहा हो सकता है। आई थिंक दैट दिस पर्सन माइट बी चीटिंग ऑन यू। मुझे लगता है डेफिनेटली कि इंसान जो है शायद से आपसे चीटिंग कर रहा है, क्योंकि सो मैनी इंडिकेशंस हियर। आई वांट आउट। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि इस इंसान को ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं लग रहा है, कि जिस तरीके से वो ट्रीट हो रहे थे इस रिलेशनशिप में शायद से वो रॉन्ग था उनके पर्सपेक्टिव में भी, आपने कुछ रॉन्ग किया भी ना हो, पर दिस पर्सन हैव बीन थिंकिंग कि आपने उनके साथ अच्छे से
बिहेव नहीं किया, एंड आई कांट कम टू यू नाउ, क्योंकि नहीं आना है उनको अभी वापस, बिकॉज द वे यू हैव ट्रीटेड देम, या फिर जो भी चीज़ें हुई थी उनको नहीं अच्छा लगा वो, इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है. इट हर्ट सो मच. आई हैव टू लेट गो, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ. और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि टॉक्सिक हो गया था, काफ़ी ज़्यादा खुद से दूर हो गए थे, इसलिए दिस पर्सन इज़ डिसाइडिंग टू लीव दिस सिचुएशन. तो कहीं ना कहीं उनके वापस आने के प्लान्स मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे. और उसके साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू समवन जो आपके करीबी है, या फिर आपके आसपास में से कोई ऐसा इंसान है जो इनको कंधा दे रहा है, जिनकी पहले से मुझे लगता है नज़र थी इन पे. या फिर अगर आपके कोई करीबी नहीं है तो भी ऐसा भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू समवन एल्स जो आपको जानते हैं. दोस्त नहीं हो सकते पर शायद से आपको जानते हैं. तो कहीं आसपास में ही धोखाधड़ी हो रही है आपके साथ. तो जस्ट बी केयरफुल ऑफ इट, एंड लेट्स सी व्हाट एल्स वी नीड टू नो अबाउट दिस सिचुएशन. सी, दिस पर्सन इज़ हर्ट. आपके पर्सन काफ़ी हर्ट है. What are the next actions which this person is going to take? क्या next action है? Okay, world again indicates the ending. तो कहीं ना कहीं वो ये रिलेशनशिप एंड करके मूव ऑन करने की तो कोशिश कर ही रही है. What else? पर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं वो चाह तो रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में से आप जा नहीं पा रहे हो. वो दूसरे लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर वो हो नहीं पा रहे. वो बहुत हर्ट है और वो हर्ट प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जो है आगे ही नहीं बढ़ पा रहे. वो स्टक हो गए हैं. लॉजिकल सारा दिमाग बंद हो गया है. इमोशनली इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहे. बहुत इमोशनल हो गए हैं. Let's see what is the future of this relationship. What is the future of this relationship? ओके, फ्यूचर में मुझे 2 चीज़ें यहाँ पे दिख रही. अगर आप चाहते हो तो ये मैनिफेस्ट कर सकते हो रिलेशनशिप अच्छा सा, बिकॉज यू हैव द कार्ड ऑफ मैजिशियन. तो इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप यू कैन डेफिनेटली मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप. हाउएवर मुझे नहीं लगता कि ये कंस्टेंट एकदम प्यार भरा सिचुएशन रहेगा. अगर आप उसको मैनिफेस्ट भी कर लेते हो तो भी मुझे लगता है कि चेज़ हमेशा ऑन रहेगा. आप उनको चेज़ कर रहे, फिर वो आपको चेज़ कर रहे, फिर दोनों किसी को चेज़ नहीं कर रहे, फिर वापस सेम चीज़. तो मैनिफेस्ट तो होगा, पर कहीं ना कहीं आप दोनों को जो अपने इमोशनल इश्यूज़ है वो रिजॉल्व करने पड़ेंगे. जब तक वो इमोशनल इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो जाते, आप दोनों अलग तरीके से एक दूसरे के बारे में नहीं सोचने लग जाते, आप एक्टिवली रिलेशनशिप को इम्प्रूव नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सही जा सकता है इस सिचुएशन में. ठीक है, सो मेक श्योर इफ़ यू मैनिफेस्ट हिम, जस्ट मेक थिंग्स राइट विथ हिम और हर, जो भी है. दोनों ओर से चीज़ें ठीक होगी, दोनों ओर से चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए जाएगी, तो ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर सकता है. अगर एक पार्टनर कर रहा है, दूसरा पार्टनर नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा. बिकॉज आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व हियर एट द पॉइंट कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हो रहा है, पर ब्रेन थोड़ा लॉजिकल साइड पे जा ही नहीं रहा है. तो दैट वी नीड टू रिजॉल्व हियर. ओके, दैट्स ऑल पाइल 2. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और कमेंट्स भी कर दीजिएगा. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. हाय पाइल 3, आई होप यू आर डूइंग वेल. दिस इज़ योर रीडिंग. अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, ताकि ये रीडिंग आप उनको डेडिकेट कर पाए और उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके हम ये रीडिंग कर पाए. चलिए, रेडी? अन्ना, ओ माई गॉड, आई थिंक ये पर्सन माइट प्रपोज यू. ओके, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये शादी का प्रपोजल हो सकता है. अगर आप नहीं हैं रिलेशनशिप में तो ये हो सकता है प्रपोज टू बी इन टू अ रिलेशनशिप. बट सम सॉर्ट ऑफ प्रपोज आई सी, सम सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट आई सी इज़ गोइंग टू हैपन अगले 1-2 महीने में. यू मे गेट सम सॉर्ट ऑफ न्यूज़ फ्रॉम दिस पर्सन. ओके, कुछ तो न्यूज़ आएगी. लेट्स सी क्या ये सोचते हैं आपके बारे में, क्या इनके फीलिंग्स है, क्या इनके थॉट्स है. Will you leave me like the others? Oh my god, major insecurity. Will this pain ever stop? Okay, I don't know why we are starting. I don't want to be alone. Will this ever change? Oh my goodness, this person is so insecure. देखते हैं आगे. Okay, let's just shuffle free mode. Let's see क्या ये person जो है आपको बताना चाहते हैं.
क्या ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। ओह माय गॉड, मेजर इनसिक्योरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की, बिकॉज वाओ दिस पर्सन इज़ लिटरली सो इनसिक्योर। कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपको पेडेस्टल पर रख दिया है। उनको लगता है कि आप उनके कप ऑफ टी नहीं हो। उनको लगता है कि आप उनको दे डोंट डिज़र्व यू। उनको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ हैं, आप मुझे पता नहीं कि आप क्या हो कैसे हो, बट उनको लगता है कि आप उनके लीग के बाहर हो, यू आर आउट ऑफ द लीग एंड विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स। उनको इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाओ। और ये जो इनसिक्योरिटी है उससे जो पेन हो रहा है वो कभी रुकेगा कि नहीं। दैट इज़ आई थिंक दे विल प्रपोज यू टू स्टॉप दिस, कि भाई मैं इसके हाथ में रिंग डाल देती हूँ या रिंग डाल देता हूँ या फिर कुछ हो जाए पक्का तो ये इनसिक्योरिटी ही ख़त्म, मेरे हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आई डोंट वांट टू बी अलोन, बिकॉज सी उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनको छोड़ दोगे और फिर दे डोंट वांट टू बी अलोन। दैट्स वाई दे आर जस्ट ट्राइंग टू डू सम कॉन्क्रीट वर्क, जैसे कि सगाई कर लो, शादी कर लो या फिर लिव इन में आ जाओ, कुछ तो हो। विल दिस एवर चेंज? हाँ, शायद से आपकी ओर से क्लैरिटी नहीं दी जा रही है या फिर इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं आ रही, इस वजह से दे आर लाइक कि कभी ये चेंज होगा कि नहीं। एंड कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको छोड़ देंगे ना तो झंझट ही ख़त्म हो जाएगी, पर फिर भी वो नहीं कर पा रहे बिकॉज दे विश टू बी लाइक यू। उनको लगता है कि आप काफ़ी हायर हो उनसे, आप काफ़ी अच्छे हैं उनसे, और वो कुछ कॉन्क्रीट करके आपको प्रिजर्व करना चाहते हैं कि शादी करके या फिर सगाई करके, ताकि उनकी इनसिक्योरिटी ठीक हो। पर एट द सेम टाइम दे नो कि इनसिक्योरिटी कंटिन्यूसली रहेगी, इसलिए उनको ऐसा भी लगता है कि आपको छोड़ के फिर फोकस करें अपने आप पे, पर वो भी नहीं कर पा रही क्योंकि उनको लगता है कि आपको अगर आप अभी जाने देंगे तो वो आप जैसे इंसान को शायद से कभी मिल नहीं पाएंगे या फिर वो डिज़र्व नहीं करते आपके जैसे इंसान को। ऐसी मुझे इनकी एनर्जी दिख रही, हाईली इनसिक्योर एनर्जी है इस इंसान की, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है ये आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है। और लेट्स सी व्हाट एल्स वी नीड टू नो अबाउट दिस। दे वॉन्ट लिटरली गेट मैरिड, एज आई टोल्ड यू कि उनको प्रिजर्व करना है आपको, शादी करके या फिर कुछ भी कॉन्क्रीट करके उनको बस आपको रख लेना है अपने पास ताकि आप कहीं जा ना पाओ। लेट्स सी क्या है नेक्स्ट एक्शन इस इंसान के। Oh dude, this is the card of marriage, okay? This is the actual card of marriage. So this person literally wants to get married to you, okay? ये इंसान को शादी करनी है आपसे और कोशिश कर रहे हैं उसी एरिया में जो है वो एक्शंस लें, पर कंफ्यूज है इस वजह से क्योंकि दे फील इनइक्वालिटी टूवर्ड्स यू। उनको इनइक्वालिटी लगती है कि यार आपके लायक वो है ही नहीं तो कैसे करेंगे शादी, पर एट द सेम टाइम वो एक्शन लेने के लिए इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं कि तुरंत ही एक्शन ले लूँ भाई कि ये मेरी बंदी है या मेरा बंदा बन जाए, कुछ तो हो जाए, पर मैं इनको रख लूँ, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज़ मोस्टली वर्केबल, आप दोनों वर्क कर सकते हो इस पर। सोल पार्टनर्स तो मुझे नहीं दिख रहा है फ़िलहाल, पर फिर भी मुझे लगता है कि रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, आप लोग अच्छे से रह पाओगे आगे जाके अगर आप डिसाइड करते हो इस इंसान के साथ रहना, अगर उनको क्लैरिटी देना, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू बिल्ड अ वेरी नाइस फैमिली। एंड एम्प्रेस इज़ द कनेक्शन और नॉट कन्फर्मेशन फॉर दैट। तो अगर आप चाहते हो इनके साथ आगे बढ़ना तो यू शुड डेफिनेटली गो अहेड। हाँ, थोड़े इनसिक्योर से हैं पर आप उनको सिक्योरिटी दे दें, उनकी सेल्फ डाउट्स को थोड़ा ईज इन रिलेशनशिप में करने की कोशिश करें, बिकॉज आई डेफिनेटली फील दैट दिस पर्सन इज़ गुड फॉर यू। तो वैसे करके डिसीजन ले एंड उनकी इनसिक्योरिटी को ईज करें, बिकॉज दिस पर्सन जेन्युइनली लाइक्स यू, लव्स यू एंड वॉन्ट्स टू बिल्ड अ फैमिली विथ यू। ओके, सो गिव देम अ चांस. If you like this reading, then don't forget to give thumbs up to this video, subscribe to my channel and comment your beautiful views down below, and see you in the next one. Take care. Bye.